हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सभी तैयार हैं। तो चलिए हम आज की जो अपनी क्लास शुरू करते हैं। आगे के 20 जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, चलिए रेडी हैं आप सब। जीके जीएस का आपको पहले बता दूं, जीके जीएस की क्लास रहने वाली आज ऑलमोस्ट जो भी आप एग्जाम कवर कर रहे हैं, जो जिनको टारगेट करके चल रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जीडी लेवल के, कांस्टेबल लेवल के। तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। देखिए प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये दो चीज़ें हैं जिनसे मिलके सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनती है और ये जो है ये किसके द्वारा दोनों जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक जो है अब इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। और इसके सिवा एक इंपॉर्टेंट बनता है माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। देखिए भाइयों, नीचे हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे टाइप हुए, ठीक है। जो कुछ भाई हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज आपको इंग्लिश मीडियम समझ आता है तो इंग्लिश में ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आज की क्लास की एक और चीज़ बता दूं, क्विक रिवीजन टाइप क्लास रहेगी और लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। कौन सा लेवल रहेगा? थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। ज़्यादा इजी क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं होंगे। आज की क्लास में मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 20। अगर कोई भाई 10 क्वेश्चन जो है वो हिट कर लेता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देगी सर हमारे 10 हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। माहिर करके, ठीक है, देखिए एक माहिर मिशन था एक, ठीक है, वो लॉन्च किया गया था। वो किसके रिलेटेड था? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय सरकार उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान माहिर पर मिशन शुरू कर रही है, ठीक है, जिसका कि संबंध जो है वो किससे है? सिंपल, माहिर का संबंध किससे है? ये एक मिशन है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया हुआ, ठीक है। तो इसका संबंध जो है ये किससे? ये पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किससे? पावर इंडस्ट्री से संबंधित है माहिर। याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। माहिर किससे है? पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? किस वर्ष में जो है वो शुरू की गई थी? सभी दोस्त जो हैं साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने जो है वो आंसर देते जाएंगे, ठीक है। ये जो योजना है ये शुरू की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ह्यूमंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कहाँ में? विलेज लेवल पे, ठीक है। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं लिखता हूँ, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शॉर्ट्स में लिखता हूँ, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उस बेसिस पे लिखिएगा, ठीक है। एट विलेज लेवल, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर जो है ये योजना जो है ये लाई गई थी। और पूछा गया कि कौन से वर्ष में जो है लाई गई थी? ये 2000 से 2001 वर्ष जो है उसमें लाई गई थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1982 के गेम्स के ऊपर क्वेश्चन है कि 1982 के एशियन गेम्स जो हैं वो कहाँ पर हुए थे? 1982 एशिया खेलों के 1982वें संस्करण की मेज़बानी जो है वो किस देश ने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडिया, कतर, चाइना या फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इंडिया ने की थी। और बात कर ली जाए इंडिया में कौन सी जगह पे हुए थे, तो इंडिया में हुए थे न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में जो है इंडिया में हुए थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके सिवा अगर इंपॉर्टेंट आपको और देखना है तो अगर बात कर ली जाए रैंक की, रैंक जो है वो इंडिया का कौन सा था? तो इंडिया का 5th रैंक था। 5th रैंक था इंडिया का। और टोटल जो है वो मेडल कितने लाए थे इंडिया ने? टोटल जो है मेरे भाइयों मेडल कितने लाए थे? तो 57 जो है वो टोटल मेडल थे। और गोल्ड इसमें पूछ लें अगर कि गोल्ड कितने थे, तो 13 जो है वो गोल्ड थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिक्सअप अच्छे लगते हैं तो हम मिक्सअप को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त इकट्ठे होकर बता दीजिए कि सर कमेंट बॉक्स चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए या कैसे चाहिए, ठीक है। तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। नेक्स्ट हम आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उनके द्वारा जो किया गया है, नाम याद रखिए, नेशनल वर्किंग प्लान कोड
2023 ठीक है, वो किसके लिए चेंज किया गया है, उसमें जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से आप कह सकते हैं या प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अप्रोच करेंगे किसको, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट को। ठीक है, फॉरेस्ट्स जो हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है फॉरेस्ट जो है वो आने वाला हमारा कल है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस, उनके तक उनको अच्छा करने के लिए नई नई अप्रोचेस जो है उनका हम अनुसंधान करेंगे। ठीक है, तो सभी दोस्त इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एक्सप्लोरर हु इज़ जनरली क्रेडिटेड एज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो, एक तो उन्होंने पूछ लिया नॉर्थ पोल का, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, साउथ पोल का। ठीक है, नॉर्थ पोल पे जो है वो कौन सा व्यक्ति गया था और साउथ पोल पे जो है वो कौन सा व्यक्ति गया था, ये दो पोल हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले नॉर्थ पोल की। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं साउथ पोल की। तो नॉर्थ पोल पे गए हैं रॉबर्ट पेरी। ठीक है, रॉबर्ट पेरी जो है ये पहले व्यक्ति हैं जो नॉर्थ पोल पे गए हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे भारत से जो है पहला भारतीय कौन गया है नॉर्थ पोल पे, तो अजीत बजाज। ठीक है, अजीत बजाज जो हैं ये गए हैं भारत से पहले, और ये कब गए थे, 1965 में जो है अजीत बजाज जो है वो नॉर्थ पोल पे गए थे। इसके सिवा अब हम देखते हैं साउथ पोल का, कि साउथ पोल पे जो है वो पहले व्यक्ति कौन गए हैं। तो साउथ पोल पे पहले व्यक्ति गए हैं रोल्ड अमंडसन। ठीक है, रोल्ड अमंडसन जो हैं ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, जो साउथ पोल पे गए थे। क्लियर है आप सभी को। किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है उसको पास की चीज़ें जो हैं, ठीक है, पास की चीज़ें जो हैं, नियर बाय चीज़ें जो हैं वो उसको क्लियर दिखती हैं, बट जो दूर की चीज़ें हैं वो उसको ख़राब दिखती हैं, वो उससे ब्लरी ब्लरी दिखता है। तो उसे भाई कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, और सॉरी कौन सी बीमारी है, हाँ, एक होती है मायोपिया, एक होती है हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, तो इसका हम इलाज जो है वो कैसे बताएंगे, देखिए जिसकी दूर की नज़र ख़राब हो, जिसको दूर का अच्छा ना दिखता हो, उसे होता है मायोपिया। ठीक है, उसे क्या होता है, मायोपिया। और जिसका पास का ख़राब हो उसे क्या होता है, हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, उसे क्या होता है, हाइपरमाइट्रोपिया। समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। और एक कैटरैक्ट जो है, एक इस बीमारी को मेंशन करके पूछ लिया जाता है बहुत से क्वेश्चन में कि ये कौन सी बीमारी है। इसमें क्या होता है, ये एज के साथ आती है। जैसे ही आपकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी, तो उसके साथ क्या होता है, आंखों के ऊपर जो है वो ब्लरी ब्लरी सी, आपने देखा होगा जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे घरों में, उनकी आंखों के ऊपर ब्लरी ब्लरी जैसा एक पर्दा जैसा आ जाता है, जिससे ब्लर दिखने लग पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या दिखता है, ब्लर ब्लर दिखता है, तो वो होती है कैटरैक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया जो है, जिस बंदे को दूर की नज़र खराब हो उसको मायोपिया की बीमारी होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट है, तुशु एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। यहाँ तक इन्होंने क्लियर कर दिया कि तुशु एक झारखंड का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सर्दियों के दिनों में मनाया जाता है और किस महीने के लास्ट में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो है इंग्लिश मंथ नहीं पूछा है, जो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो इंग्लिश मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इंग्लिश मंथ हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कौन से, देसी महीने जिन्हें हम कहते हैं फग्गन, माघ, चैत्र, पोष। ठीक है, ये होते हैं देसी मंथ। नॉर्मली जो हमारे ओल्ड जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो इन्हें यूज़ करते थे। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि बताइए जो तुशु फेस्टिवल है वो देसी महीनों के अकॉर्डिंग कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है पोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा, पोष जो है ऑप्शन नंबर डी ये सही रहेगा। और ये किन के ऊपर डेडिकेट होता है, ये स्पेशली होता है किन के लिए, अनमैरिड गर्ल्स के लिए। ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स जो है इनमें मोस्टली पार्टिसिपेट करती हैं और ये उन्हीं को डेडिकेट होता है। ठीक है, पोष के महीने में मनाया जाता है। तो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जिसे देवी दासा
और दसी अत्तम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वह कौन सी डांस फॉर्म है, तमिलनाडु की यहाँ पे बात की है, तमिलनाडु के मंदिरों में की जाती है, जिसे देवी दासा या फिर आप कह सकते हैं दसी अत्तम के द्वारा भी जाना जाता है। वो कौन सी डांस फॉर्म है, जल्दी से। कुचिपुड़ी कहाँ का भाई, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्रा का। भरतनाट्यम कहाँ का है भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। सिंपल, अगर आपको क्लासिकल डांस का मालूम होगा कि कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो किस स्टेट से है, तो आप नॉर्मली इसका आंसर देने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा रहेगा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात की गई है 2011 के सेंसस की। ठीक है, सेंसस, हाँ, जनगणना, बिल्कुल। तो सेंसस होता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। डेंसिटी, घनत्व क्या होता है मेरे भाइयों, डेंसिटी। ठीक है, क्या होता है, डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी जो है वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज में थी इनमें से। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ यूटी इन्होंने पूछा है, स्टेट्स का हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी की बात करें अगर, सबसे कम वाला जो है, ठीक है, वो रहेगा हमारा अंडमान एंड निकोबार। इसमें क्या थी, सबसे कम, एक मिनट, सबसे कम लो जो है वो किस में है, अंडमान और निकोबार में। अगर बात करें हाई की, तो हाई किस में है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, वहाँ की डेंसिटी होती क्या है कि कितनी कम जगह में जो है कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर एक जगह है, अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं 50 लोग, और दिल्ली में 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं 500 लोग। ठीक है, तो वो होता है घनत्व, घना। तो दिल्ली में जो है वो ज़्यादा डेंसिटी है। अगर इसके सिवा हम बात करें स्टेट्स की, तो हाई डेंसिटी जो है वो किस स्टेट में है, और लो डेंसिटी जो है वो किस स्टेट में है। हाई डेंसिटी आ जाएगी बिहार में। कहाँ आएगी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाई डेंसिटी जो है, हाई डेंसिटी वो कहाँ आ जाएगी, बिहार में। बिहार में जो है वो डेंसिटी हाई रहेगी। और अगर स्टेट्स वाइज बात कर ली जाए कि लो डेंसिटी जो है, सबसे कम घनत्व जो है वो कौन सी स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर आने दीजिए उसका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये करंट 2011 का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 2011 की सेंसस। ऐसा ना हो कि आप अभी 2024 का जाके सर्च करने लग पड़े तो बोलेंगे नहीं सर आंध्र प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग बिहार सबसे पहले था, फिर उसके बाद था बंगाल, फिर उसके बाद था केरला। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी मेरे भाई को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आइडेक्स करके, ठीक है, एक समझौता जो है, संधि जो है एक साइन हुई थी। ठीक है, टैक्टिकल लैंड रेडियो के रिलेटेड जो है वो किस फोर्स के द्वारा, जहाँ किस आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा नॉर्मली की गई थी। क्या वो इंडियन आर्मी के द्वारा की गई थी, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स, या फिर कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये आइडेक्स करके एक संधि है, समझौता है। ठीक है, वो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CF एंड्रयू की बात की गई है यहाँ पे। CF एंड्रयू के द्वारा कौन सी बुक जो है इनमें से लिखी गई है। CF एंड्रयू के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो CF एंड्रयू के द्वारा लिखी गई है मेरे भाइयों कौन सी, इंडियन, ठीक है, भारतीय पूर्ण जागरण। रेनेसेंस होता है पूर्ण जागरण। ठीक है, तो भारतीय पूर्ण जागरण, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। इसके आगे फुल नेम जो है इसका आगे, इसके आगे लगेगा इट्स मिशनरी एस्पेक्ट, मिशनरी एस्पेक्ट। ठीक है, ये इसका, इस बुक का जो है ये फुल नेम है, इंडियन रेनेसेंस इट्स मिशनरी एस्पेक्ट, जो कि लिखी गई है CF एंड्रयू के द्वारा। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्लास समझ आ रही होगी। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, क्लास अगर आप कर लेते हैं GD लेवल के, कांस्टेबल लेवल के, स्पेशली कह रहा हूँ जितने एग्जाम होंगे, आप इजीली GK GS में, जो जिन बच्चों को डर रहता है, जिन बच्चों को घबराहट होती है, वो आप आराम से जो है इसमें से कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोटो GP जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हुए थे। ठीक है, लास्ट ईयर हुए हैं 2023 में। कब हुए हैं, 2023 में जो है हुए हैं। इन्होंने पूछा कि उसमें विनर का नाम बताइए। इसके सिवा आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कौन सी जगह पे हुए थे। ठीक है, कौन सी जगह पे हुए थे, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो है आदित्यनाथ जोगी। अब उस स्टेट का नाम बताइए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में कि उस स्टेट का नाम क्या है, यहाँ पे ये मोटो GP जो है वो हुए थे। ठीक है, तो जो विनर रहे हैं उसके, मोटो GP के विनर रहे हैं वो कौन रहे हैं,
तो विनर रहे हैं मार्को, ठीक है, मार्को बिजिची, ठीक है, मार्को बिजिची जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। इसके बाद बात की जाए सेकंड पे, सेकंड वाले भी यहीं पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो सेकंड पे रहे हैं जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज रहे हैं सेकंड पे और फैबियो रहे हैं थर्ड पोजीशन पे। क्लियर है? यहाँ पे मार्को का नाम याद रखिएगा, मार्को जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, इंडिया ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जल्दी से आंसर आने दीजिए, ये आपको होमवर्क है कि आदित्यनाथ जोगी जो है वो किस स्टेट के जो है सीएम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला? मोहम्मद शाह रंगीला जो एक मुगल शासक थे, उनका ओरिजिनल नाम जो है वो क्या था? ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी बताया हुआ यहाँ पे 1719 से लेके 1748 तक का जो है इनका टाइम पीरियड है। तो जल्दी से बताइए इनका जो है, ठीक है, रियल नेम क्या था? तो इनका नाम था रोशन अख्तर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता हुआ दिखेगा। इसके साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है वो बनता है जहांगीर का। जहांगीर का ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, वो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जहांगीर का नाम बताइए। तो जहांगीर को जाना जाता था किस नाम से? दूसरे नाम से, सलीम नाम से। क्लियर है यहाँ तक? सलीम नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रेमन मैगसेसे अवार्ड? ठीक है, रेमन मैगसेसे अवार्ड भारतीय पहला संगीतकार कौन है जिसने ये प्राप्त किया था? ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है सबसे पहले जो है वो प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। मेरे भाइयों, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सब्सटेंस दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनमें से वह सब्सटेंस बताइए, ठीक है, जो कि टूटता नहीं है, एक सिंपल सब्सटेंस में नहीं टूट सकता। ठीक है, वो कौन सा सब्सटेंस है? वह पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, वह क्या है? ठीक है, वह तत्व है, वह विषम मिश्रण है, सजातीय मिश्रण है या यौगिक है? कंपाउंड, एलिमेंट। ठीक है, जल्दी से सभी दोस्त साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाया करें। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट जो है भाई वो नहीं टूट सकता। ठीक है, एलिमेंट को हम तोड़ के किसी दूसरे सब्सटेंस में सिंपली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही हम इसे केमिकली इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टेड कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही हम इसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मेरे भाइयों डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहाँ पे आपको अपडेट जो है, टाइमली लेटेस्ट इन्फो आप कह सकते हैं एक टाइप का, वो जो है वो मिलता रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following city is the most expensive city for expertise in India according to Mercer 2023? तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि 2023 के मुताबिक उन्होंने पूछा भाई कि भारत में रहने के लिए सबसे ज़्यादा महंगा शहर जो है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा महंगा, ठीक है, कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा खर्च आता है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। ठीक है, तो जल्दी से हमारा आंसर आने दीजिए। तो भाई बात की जाए सबसे महंगे शहर की, तो मुंबई जो है भाई सबसे महंगा शहर है। अगर हम गाँव में, रूरल एरिया में 40-50 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत एक टॉप लेवल पे समझते हैं कि 50,000 बहुत है। ठीक है, बट उसी की अगर हम कंपैरिजन करने लग पड़े मुंबई में, तो मुंबई में 40-50 हज़ार रुपया कुछ नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो मुंबई जो है सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो सिटी बन जाएगा। और मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है दिल्ली और तीसरे नंबर पे आ जाता है बेंगलोर। ठीक है, ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1928 से लेके 1956 तक जो है, ठीक है, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? लगातार ओलंपिक गोल्ड जो है वो किसने जीते हैं? ठीक है, कितने मैचों में? ठीक है, तो 6 गोल्ड आए हैं 24 में। ठीक है, क्लियर है? 6 गोल्ड आए हैं कितने में? 24 में लगातार। और टोटल की बात कर ली जाए मेरे भाइयों, टोटल कितने जीते हैं? तो टोटल जो है वो 8 गोल्ड हैं। कितने हैं? टोटल 8 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ये देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा तो। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी के खेल में लगातार जो है डैश मैच जीतकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं 24 मैचों में से कंटिन्यू।
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं भाई। रस्किन बॉन्ड हो गया, फिर उसके सिवा हो गए ऋषि दे हो गए, ठीक है। ऐसे जो हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, इनमें से कौन सी बुक जो है वो नहीं है। तो मिड नाइट चिल्ड्रंस। मिड नाइट चिल्ड्रन आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत बार क्वेश्चन जो है वो मिड नाइट चिल्ड्रन का करवा चुका हूँ। और जल्दी से आप सभी दोस्त मुझे बता दीजिए कि मिड नाइट चिल्ड्रन के जो है वो ऑथर कौन है। मिड नाइट चिल्ड्रन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, जल्दी से। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के, ठीक है। एक तो सीएम आदित्यनाथ जोगी जो है वो किस स्टेट के हैं, और दूसरा नंबर ऑथर कौन है मिड नाइट चिल्ड्रन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ठीक है। और इसके बाद सभी दोस्तों को ईमानदारी से अपना स्कोर बताते हुए जाना है। कितना आया है 10 का, आज 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आज मैंने आपको टारगेट दिया था, क्योंकि क्लास जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट रखी गई थी, ठीक है। तो आप सभी बताते जाइएगा। बात करते हैं यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो पीस प्राइज़ अवार्ड फॉर द जर्मन बुक ट्रेड जो है वो दिया गया था उनको, ठीक है। और बात की जाए तो वो कब दिया गया था, किस वर्ष में जो है वो दिया गया था उनको, ठीक है, राधा कृष्णन को। आपको इनका रोल मालूम होगा, ठीक है। राधा कृष्णन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। क्या क्या रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की जो है ये भूमिका निभा चुके हुए हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ और, 5 सितंबर 1888 को जो है वो टीचर्स डे जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। वो किसके डे पे मनाया जाता है, इनके बर्थडे के रूप में, ठीक है। इनके बर्थडे के रूप में जो है ये टीचर्स डे जो है वो मनाया जाता है। ये इन्हीं को डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। राधा सर्वपल्ली जो कृष्णन हैं, ठीक है, राधा कृष्णन जो हैं ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सेकेंड प्रेसिडेंट कितने नंबर के, दूसरे प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। किसी भाई को कोई डाउट रहा हो क्लास की, आज की क्लास में, तो आप बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। आज की क्लास जो है इतने ही क्वेश्चंस थे, क्लास ख़त्म हो चुकी है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर इसके सिवा कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन से आपकी तैयारी की ओर जो आपको लेके जाएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।